अपन यहाँ से टैली ओपन कर लें। क्या नाम था आपने उसका, कंपनी का? कल किस ना, अच्छा अभी आर्मी नाम से बनाई थी। अल्टर ऐप बस उसको क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करेंगे और आप यहाँ से, इसमें नहीं बनाई, उसमें बनाई थी टैली ERP 9 में। तो अपन इसको क्लोज कर देते, ERP 9 को ही ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें आपका इस टाइप से देता है, आपको ये है वर्क इन एजुकेशन, इसको सेलेक्ट करना है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे साकिब, साकेत NGN। आप इसे अल्टर ऐप बन से क्लोज करेंगे और सेलेक्ट कंपनी के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। यही थी अपनी, हाँ हमें एक, और अगर क्रिएट कंपनी करनी है तो सी प्रेस कर देंगे अपन, तो अपन तो वही ले लेते हैं क्योंकि अपन उसमें संपत्ति खरीदेंगे। तो सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस किया और यहाँ से ये, ठीक है। पहले तो ये बताइए आप सभी को, जैसे कि आपको कंपनी में कुछ करेक्शन करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे बाय चांस आपका यहाँ पे एड्रेस गलत हो गया, कंपनी जो आपने बनाई है, तो आप उसमें चेंजेस कैसे करेंगे। या फिर जैसे आपने कंपनी बनाई उसमें पासवर्ड देना है तो वो कैसे देंगे। नहीं अभी भी दे सकते हैं बाद में, ठीक है एंटर किया हमने। नहीं, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपनी में कुछ सुधार करना या कुछ करेक्शन करना, कुछ ऐड करना हो और कुछ इंफॉर्मेशन डालनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं अल्टर के साथ F3, ठीक है। फिर करेंगे ए मीन्स क्या होता है आपका, अल्टर, और एंटर कर देंगे, एंटर आ गई। क्या करेंगे, अल्टर F3 ए एंटर, ठीक है। एंटर कर देंगे आप। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी हो या और फिल करनी हो वो आप यहाँ पे कर देंगे। जैसे एड्रेस नहीं है यहाँ पे फिल, तो अपन यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं, ठीक है एंटर। कुछ और करना है तो वो भी कर देंगे आप यहाँ से, जैसे पिन कोड करना है आपको, और यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है एंटर कर देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड दे देंगे। अगर आप ये फर्स्ट वाला, सॉरी इसको आप यस करेंगे और यहाँ से आपको कर देंगे पासवर्ड दे देंगे, वो यूजर नाम वगैरह देती है उस टाइप में। इसको अपन सेव कर देते हैं तो आ जाएगा आपको। अपन अब यहाँ से बैक चलते हैं। आपने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया, सेल्स, परचेज, गो डाउन वगैरह सब कुछ आ गया आपको। लोन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था लेना, तो लोन लेना आ गया था, आ गया था। अच्छे से बोलिए, नहीं आया तो हम दोबारा रिपीट करवा देंगे। आ गया था, ठीक। इसके बाद आती है आपकी संपत्ति। आप आपके बिजनेस में कुछ संपत्ति खरीदना चाहते हैं, जैसे कूलर हुआ, फैन, फर्नीचर, इस टाइप का जो भी संपत्ति लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे। आपकी संपत्ति आप दो टाइप से खरीद सकते हैं, एक तो नगद खरीद सकते हैं और एक उधार। जब भी आप कोई नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, नगद की। जब भी आप कोई नगद संपत्ति खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट में। और उधार संपत्ति खरीदते हैं तो किस वाउचर में होगी, जनरल वाउचर में। तो पहले तो आपको संपत्ति का लेजर बनाना रहेगा, तो क्या करेंगे, ALC, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे संपत्ति का लेजर बनाते हैं। जैसे फर्नीचर ले रहे हैं आप, ठीक है एंटर करेंगे, एंटर। अभी आपका असेट्स है,
अंडर में कहाँ जाएगा, फिक्स असेट्स में, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। लेजर बना लिया। अब आप एस्केप के द्वारा बैक जाएंगे, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, तो किस वाउचर में होगी, क्योंकि अपन नगद खरीद रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर आपके पहले से ही सेलेक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट वाउचर पहले से ही सेलेक्ट है। तो बाय में क्या आएगा अब आपका, संपत्ति का नाम, क्यों ऐसा कुछ नहीं है, अरे संपत्ति को बाय नहीं करते। हाँ बोलिए सौरभ भैया। यहाँ क्योंकि जब आप इसको बेचेंगे तब आपकी संपत्ति 2 में आ जाएगी, और आपने क्या बोला कि संपत्ति को बाय करते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, तो 2 करेंगे, ठीक है। कंपनी में जो भी आएगा उसे बाय, जो जाएगा उसे 2। अब आपकी कंपनी में फर्नीचर आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसे बाय फर्नीचर एट। कितने रुपए का आपने फर्नीचर यहाँ पे खरीदा है, 10,000 का, ठीक है, एंड टू कैश, ठीक है, एंटर। नरेशन क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज, ठीक है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सकते, हम शॉर्ट में लिख देते हैं फर्नीचर, ठीक है। और एंटर करके इसको क्या कर देंगे आप, सेव कर देंगे, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस संपत्ति को बेच रहे हैं, आपको पता है कि जब भी आप कोई संपत्ति बेचते हैं तो उसका जो लागत मूल्य रहता है उसमें कमी आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन सुना है, मूल्य ह्रास तो सुना ही होगा, कि संपत्ति के निरंतर उपयोग करने से संपत्ति की लागत मूल्य में कमी होना, मूल्य ह्रास होता है आप, ठीक है। तो जो आपका मूल्य ह्रास रहता है वो आपको संपत्ति के मूल्य में कमी कर देता है, तो उसका आप कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में। और अगर आपको एक्सेल में नहीं करना तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर है ना, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, पर हम आपको एक्सेल में बताएंगे, पर अभी नहीं, अभी अपन नॉर्मली खरीदना और नॉर्मली बेचना सीख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, अब आपने यहाँ पे फर्नीचर तो खरीद लिया, अब आपको बेचना भी है। अभी आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में कौन कौन से संपत्ति है, देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, उसे तो वाउचर एंट्री देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे फैन और खरीद लेते हैं, पहले अपन AL से लेजर बनाएंगे, फैन, एंटर, ये भी फिक्स असेट्स में जाएगा। अरे हमने इसमें बुरा ही लिखा, ठीक है, आप लिखा था अकाउंटिंग, हमें लिखा नहीं इसमें। अब आप एंट्री करेंगे, भी प्रेस करेंगे, तो बाय में क्या जाएगा, फैन, कितने रुपए का खरीदा है वो अमाउंट आ जाएगी, 2 में कैश, एंटर कर, नरेशन लिख ही देंगे आप, बीइंग फैन परचेज। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो उसको देखने के लिए आप बी प्रेस करेंगे, बी मीन बैलेंस शीट, बी प्रेस किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिक्स असेट्स का ऑप्शन आ रहा है, टोटल कितने रुपए की है आपके पास, 12, एंटर करेंगे। 10,000 का आपके पास फर्नीचर है और 2,000 का फैन है, आपके बिजनेस में कितनी संपत्ति है, 2, एंटर करेंगे तो और एंट्री मिल जाएगी, अप्रैल में की है आपने, और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी एंट्री शो हो जाएगी, क्या नरेशन लिखा था आपने वो भी शो हो जाएगा, इतना आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे, बी मीन्स बैलेंस शीट, ठीक। अब यहाँ पे आप संपत्ति को बेचना चाहते हैं, अभी आप याद रखना हम नॉर्मली बेचना बता रहे हैं, डेप नहीं बता रहे, मूल्य ह्रास, ठीक है। जब भी आप कोई संपत्ति बेचेंगे, अगर आप नगद बेचेंगे तो उसकी एंट्री होगी रिसीव वाउचर में, और उधार बेचेंगे तो जनरल वाउचर में। अभी अपन ओनली नगद वाली कर रहे हैं,
नगद संपत्ति बेचेंगे तो रिसीव वाउचर में एंट्री होगी, उधार संपत्ति बेचेंगे तो जर्नल वाउचर में होगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे संपत्ति बेचते हैं नगद, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, किस वाउचर में होगी, रिसीव, F6। अब यहाँ पे टू में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा, संपत्ति आप बेच रहे हो तो आपके बिजनेस से संपत्ति जा रही है, जो जाता है उसे टू करते हैं, तो बाय में टू में क्या आएगा, संपत्ति का नाम, यही था ना। हाँ, वो टू बाय ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए लग रहा है आपको। तो अपन फैन को बेच देते हैं, एंटर किया। यहाँ पे आप जैसे ही फैन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फैन का अमाउंट बता देगा वो। अभी अपन इसको पूरे में ही बेच रहे हैं, लेकिन आप याद रखना ज्यादा में वो हम आपको बताएंगे आगे, प्रॉफिट होगा तो किस टाइप से एंट्री करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ इतना बेच कर रहे हैं कि बेच के और सेल्स करना, तो आपको बिजनेस में बताएगा या नहीं बताएगा संपत्ति, वो चेक करना सीख रहे हैं। अभी इसमें अपन ने मूल्य ह्रास भी नहीं लगाया, अपन ने तो जितने में खरीदा था अपन उतने में ही बेच देते हैं इसमें 2000। और बाय में क्या जाएगा, कैश, क्योंकि नगद बेच रहा है और कैश आपके पास आ रहा है, बीइंग फैन सोल्ड। ठीक है, मतलब बेचा आपने, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। एंट्री क्या होगी, ये होगी आपकी। ठीक है, आ जाएगा। टू में संपत्ति का नाम, बाय में कैश। अब आप एस्केप की के द्वारा बैक जाएंगे, और अभी आपने कहां से चेक किया था कि कौन कौन सी संपत्ति है आपके बिजनेस में, बी, कहाँ फिक्स असेट। अब ओनली कितना बता रहा है आपको अमाउंट, 10,000 बता रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपका फैन नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि वो आपने खरीदा तो था लेकिन अब आपने बेच दिया, और जो चीज आपके बिजनेस में है ही नहीं है वो कहाँ से बता देगा, नहीं बता सकता। आया समझ में, तो इतना क्लियर हुआ आपका, संपत्ति खरीदना आ जाएगा। चलिए आ रहा है, तो फिर आप बताइए, हमें कूलर खरीदना है नगद, तो कैसे खरीदेंगे, किस वाउचर में एंट्री होगी, और नहीं सौरभ भैया, ठीक है, ठीक है, संपत्ति मान रहा ना, बस में जाएगा वो। ठीक है, टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा, ठीक है, आपने तो ये गलत कर दिया, हमने खरीदने की बोली थी, आपने बेच दिया उसको, और जब तक आपके पास है नहीं तब तक आप उसे बेचेंगे कैसे। देखिए पहले तो आपने बाउचर गलत बोला, क्योंकि जब आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो पेमेंट में होती है, आपने क्या बोला, रिसीप्ट। और आपने पहले सही बोली थी कि बाय में कूलर, टू में कैश, लेकिन फिर आपने चेंज कर दिया, टू में कूलर, बाय में कैश, तो ये तो बेचने वाली एंट्री हो गई फिर। ठीक है, अभी भी कंफ्यूज है। चलिए दोबारा पूछते हैं, आप बताना अभिषेक भैया। अपन ने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, तो नगद खरीदा है, एंट्री क्या होगी और किस वाउचर में होगी, एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर। तो फिर टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा, हाँ ठीक है, बाय में क्यों आया, क्योंकि संपत्ति आ रही है आपके पास, फर्नीचर पर, ठीक, ठीक है, आ जाएगा इतना। ठीक है, अपन बैक चलते हैं, बेचना है तो फिर कैसे करेंगे बता दीजिए, किसको बेचना है, नगद ही बेच रहे हैं अपन तो, फर्नीचर ही, नगद बेच रहे हैं, नगद, हाँ, टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा,
बाय में कैश, कैश आपके पास आ रहा है और संपत्ति जा रही है, आ जाएगा। ठीक, तो इतना ही रहने दें। आगे और बता दें उधार वाला, तो उधार संपत्ति खरीदते हैं वो और बता दें, फिर इतना ही रहने दें। इतना ही रहने देती हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है।